आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.2। 2 नंबर इसमें बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और वो कैसे सही है उसके बारे में भी बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है। 2 ये 10 है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 लिख लेंगे। और tan 30 डिग्री का कितना होता है वैल्यू? 1/√3 होता है। ठीक, चलिए 1 है तो 1 प्लस tan² 30 डिग्री का कितना होगा? 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 2 × 1/√3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो 3 1/3। अब देखिए 2/√3 और बटे में कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 1। अब यहाँ से नीचे आइए, देखिए कितना है? 2/√3 बटा में कितना है? 314/3। ठीक, तो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3/4 × √3 यही होगा। तो 2 से 2 बार में कट गया ये, तो कितना हो गया? 3/2√3। 2 × √3। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं अपॉन 2 × √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? √3/2। √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर बोल रहा है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 है तो 1 प्लस, सॉरी ऊपर में माइनस है ना, तो 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो tan² है तो स्क्वायर लगा देंगे बटा 1 प्लस tan² 45। tan 45 का मान कितना? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 गया, 0/2 = 0। क्या हो गया आंसर? डी नंबर। नंबर देखिए क्या बोल रहा है। साइन 2a = 2 साइन है तब सत्य होता जब a बराबर है। a किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि a बराबर हम लोग मान ले 0। a बराबर कितना मान लिए? 0। तो क्या हो जाएगा? साइन 2a का वैल्यू कितना लिए हैं? 0 बराबर 2 साइन a का वैल्यू कितना लिए हैं? 0। ठीक, तो साइन ये कितना हो जाएगा? 2 से 0 हो जाएगा तो 0 बराबर 2 और साइन 0 का वैल्यू 0, 2 × 0। तो इधर भी कितना हो गया? 0 बराबर 0। साइन 0 का वैल्यू 0 और इसका जो हो गया 0। तो क्या हो गया? ए नंबर आंसर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 30 ले लेते, ए बराबर 30 ले लेते, यदि ए बराबर 30 डिग्री, ठीक, तो क्या हो जाता? साइन 2 ए कितना लिया? 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ठीक, साइन 2 × 30 कितना हो गया? 60 बराबर साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2 बराबर 2 × साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2।
तो इसका कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो √3/2 बराबर 1 होगा, नहीं होगा। इसके बराबर ये नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, इधर हो रहा है √3/2, इधर 1 हो रहा है। तो क्या होगा, ए का मान कब बराबर होगा, जब हम लोग ए का वैल्यू 0 लेंगे। तो ऑप्शन ए सही। 4 नंबर क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है। तो बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, 2 लिखा है तो 2 ले लेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, ठीक, बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर। देखिए ये गुना होकर कितना हो जाएगा, 2/√3, और नीचे बटा में 1 है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक। 2/√3 बटा 3 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 बटा √3 × 2, 2 से 2 कट गया, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 बटा √3। तो √3 कट गया तो कितना बचा, √3, ठीक। और √3 किसका वैल्यू होता है, √3 वैल्यू होता है आपका tan 60 डिग्री का होता है ना। तो √3 वैल्यू किसका होता है, tan 60 डिग्री का। लिख देते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। जहां क्या बोल रहा है, a बड़ा है किससे, b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर, इधर √3 है तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो tan से tan कट गया तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। यहाँ तक आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पुनः पुनः क्या करेंगे अब हम लोग, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। तो इसको भी कर लेते हैं उसी तरह। तो tan a माइनस बी और 1/√3, tan में किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का होता है, tan से tan कट गया तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, समीकरण 2 कंप्लीट। तो अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे, कट गया तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a बराबर हमारा कितना निकल गया, a बराबर हमारा निकल गया 45 डिग्री निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर a का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा b निकल जाएगा। कीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, a का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हम लोग हमारा क्या बोल रहा है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही ना बोल रहा है समीकरण 1। तो a का मान कितना निकाले हम लोग, 45, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक। b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री।
15 डिग्री। देखिए निकल गया, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक, तो क्या बोल रहा था, यही ना बोल रहा था ए हमारा क्या है, बी से बड़ा है, तो ए हमारा बड़ा है बी से, बी बराबर 15, ए बराबर 45 है, तो ए और बी का मान निकल गया। नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ये सही है क्या गलत है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, मान लिए। तो अब लिखिए साइन ए कितना मान है 30 डिग्री प्लस बी कितना मान है 60 डिग्री बराबर साइन ए कितना माने हैं 30 डिग्री प्लस साइन बी बराबर 60 डिग्री। तो साइन 60 30 कितना हो गया 90 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब दोनों को कर लीजिए, 1 बराबर 1 प्लस √3। तो ये क्या आपको बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य है। 2 नंबर क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए अगर हम लोग थीटा बराबर मान लें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 टूट गया, अच्छा कोई नहीं, 45 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। तो थीटा में अगर हम लोग साइन के लिए मान लें, साइन के लिए बोल रहा है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। अगर थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, अगर हम साइन थीटा का मान 0 का कितना होता है 0, 30 का कितना होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। देखिए क्या हो रहा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रहा है। यहाँ 0 था, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ √3/2 है और यहाँ 1 है। तो लगातार क्या होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये घटना सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, बढ़ रहा है ना। अब किसके लिए बोल रहा है, वो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा था, साइन के लिए बोल रहा था, इसमें बोल रहा है कॉस के लिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसको भी वही करेंगे हम लोग, थीटा बराबर लिख लेंगे कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे किसके लिए मान लें, कॉस के लिए, तो कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/2, सॉरी 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। तो ये देखिए क्या हो रहा है, एक से घटते हुए 0 की ओर आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मान में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। मान में वृद्धि की जगह क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम लोग कॉस थीटा में थीटा का मान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वो उसका मान घटेगा ना कि बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब बोल रहा है अगर हम लोग थीटा का वैल्यू कोई भी ले लें, जैसे 0 ले लें, 30 ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें, 90 ले लें, कोई भी ले लें, तो क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ एक मान के लिए होता है। क्या होता है, यदि हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री ले लें, कितना ले लें 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 45, अच्छा ऐसे कर देते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, समझने में आसानी होगा। साइन थीटा बराबर कॉस, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। तो सिर्फ इसी के जगह पे क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, बाकी सबके लिए क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे साइन का अगर हम लोग मान लें साइन 0 डिग्री का 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो सबके लिए ये बराबर नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, असत्य है। क्या है, ये आपका असत्य है। देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कॉट ए बराबर हमारा क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए। अगर हम लोग ए की जगह पे थीटा मान ले तो कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है।
उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कॉस ए के बराबर कितना मान लेंगे, 0 डिग्री, तो कॉस 0 बटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। मतलब यहाँ पे वही ना पूछ रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो ये घटना आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, चैप्टर 8.2 कंप्लीट हो